संबंध भगवान के नित्य निरंतर चिंतन से भगवत प्राप्ति की सुलभता का प्रतिपादन किया। अब उनके पुनर्जन्म न होने की बात कहकर यह दिखलाते हैं कि भगवत प्राप्त महापुरुषों का भगवान से फिर कभी वियोग नहीं होता। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। प्रश्न, परम सिद्धि क्या है और महात्मा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उत्तर, अतिशय श्रद्धा और प्रेम के साथ नित्य निरंतर भजन ध्यान का साधन करते करते जब साधन की वह पराकाष्ठा रूप स्थिति प्राप्त हो जाती है जिसके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ भी साधन करना शेष नहीं रह जाता और तत्काल ही उसे भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाता है, उस पराकाष्ठा की स्थिति को परम सिद्धि कहते हैं। और भगवान के जो सिद्ध भक्त इस परम सिद्धि को प्राप्त हैं, उन ज्ञानी भक्तों के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, पुनर्जन्म क्या है और उसे दुखों का घर तथा अशाश्वत मन क्षण भंगुर किस लिए बतलाया गया है? उत्तर, जीव जब तक भगवान को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक कर्मवश उसका एक योनि को छोड़कर दूसरी योनि में जन्म लेना मिट नहीं सकता। इसलिए मरने के बाद कर्म परवश होकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में से किसी भी योनि में जन्म लेना ही पुनर्जन्म कहलाता है। और ऐसी कोई भी योनि नहीं है जो दुखपूर्ण और अनित्य न हो। जीवन की अनित्यता का प्रमाण तो मृत्यु ही है, परंतु जीवन में जिन वस्तुओं से संयोग होता है उनमें भी कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो सदा एक सी रहने वाली हो और जिससे सदा संयोग बना रहे। जो वस्तु आज सुख देने वाली प्रतीत होती है, कल उसी का रूपांतर हो जाने से अथवा उसके संबंध में अपना भाव बदल जाने पर वह दुखप्रद हो जाती है। जिसको जीवन में मनुष्य सुखप्रद ही मानता है, ऐसी वस्तु का भी जब विनाश होता है या जब उसको छोड़कर मरना पड़ता है तब वह भी दुखदायिनी हो जाती है। इसके साथ साथ प्रत्येक वस्तु या स्थिति में कमी का बोध और उसके विनाश की आशंका तो सदा दुख देने वाली होती ही है। सुख रूप दिखने वाली वस्तुओं के संग्रह और भोग में आसक्तिवश जो पाप किए जाते हैं, उनका परिणाम भी नाना प्रकार के कष्टों और नरक यंत्रणाओं की प्राप्ति भी होता है। इस प्रकार पुनर्जन्म में गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत दुख ही दुख होने के कारण उसे दुखों का घर कहा गया है और किसी भी योनि का तथा उस योनि में प्राप्त भोगों का संयोग सदा न रहने वाले होने से उसे अशाश्वत माने क्षण भंगुर बतलाया गया है। प्रश्न, उपर्युक्त महात्मा पुरुषों का पुनर्जन्म क्यों नहीं होता? उत्तर, इसलिए नहीं होता कि उन अनन्य प्रेमी भक्तों को भगवान की प्राप्ति हो जाती है। यह नियम है कि एक बार जिसको समस्त सुखों के अनंत सागर, सबके परमाधार, परम आश्रय, परमात्मा, परम पुरुष भगवान की प्राप्ति हो जाती है, उसका फिर कभी किसी भी परिस्थिति में भगवान से वियोग नहीं होता। इसलिए भगवत प्राप्ति हो जाने के बाद फिर से
संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता, ऐसा कहा गया है।